एपिसोड की शुरुआत में हम शिंजो को देखते हैं जो शुवे से बोलती है कि तुम काफ़ी बदल गए हो, क्योंकि जब बाई हमारी बात सुन रही थी तब तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। जिस पर शुवे बोलता है कि वो हम दोनों के बीच की बात है और वैसे भी हमें काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन शिंजो काम के अलावा कुछ और ही बात करना चाहती थी, तो शुवे को लगता है कि उसके डैड की तबीयत ज़्यादा खराब है। जिस पर वो उसे बताती है कि जब तुम आखिरी बार उनसे मिलने के लिए आए थे उसके बाद उन्हें स्ट्रोक आया और उसी के बाद से उन्होंने कभी भी वायलिन नहीं बजाया, जिस वजह से वर्कशॉप में ऑर्डर्स काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं और वो इस काम में तुम्हारी मदद चाहते हैं। वो ये भी बताती है कि वो मुझसे इसीलिए नाराज़ है कि मैं उस इंसान को अपना नहीं बना पाई जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर शुवे समझ गया था कि वो उसकी बात कर रही है, इसलिए वो बात को ख़त्म करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर शिंजो उसे रोक कर कहती है कि मैंने तुम्हें अभी प्रपोज किया और तुम मुझे नज़रअंदाज करके जा रहे हो। शुवे उसे समझाता है कि बाई मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें जो खुशियाँ चाहिए वो एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। जो सुनकर शिंजो से अपने अंदर की फीलिंग बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें 16 साल से पसंद करती हूँ, पर शुवे पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। तो शिंजो कहती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जिस पर शुवे उसे वो वायलिन भी अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है जो कि उसने उसके लिए बनाया था। इधर हम बाई को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहती थी, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो शुवे को बिना बताए जाए, इसलिए वो मैसेज करने लगती है पर वो रुक जाती है। अब अगले दिन बाई और शिंजो शुवे का घर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपने घर जाने के बाद बाई सोचती है कि उसे शुवे को इन्फॉर्म करना चाहिए था, इसलिए वो उसे मैसेज कर देती है। अब जब शुवे उसका मैसेज देखता है तो वो शॉक हो जाता है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। पर बाई ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि शुवे ने उसका मैसेज पढ़ने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही फ़ोन किया। इतने में उसे फ़ोन आता है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोन उठाती है। शुवे अब यहाँ पर उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, पर बाई मना कर देती है। तो शुवे बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर मैं ही अंदर आ जाता हूँ। जो सुनकर वो जल्दी से बाहर जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है, पर वो उसे सामने आने के लिए कहता है। अब जब बाई दीवार कूदकर दूसरी तरफ आती है तो वो उसे पकड़कर नीचे उतारता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इस तरह भाग क्यों आई। तो बाई बताती है कि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं अब उनके साथ रहूं, इसलिए मैं वापस आ गई। पर शुवे सब कुछ समझ रहा था। वो उससे पूछता है कि कहीं तुम शिंजो से जेलेसी की वजह से तो वापस नहीं आ गई ना। बाई बोलती है कि मैं कभी जेलस नहीं होती। शुवे उससे बताता है कि शिंजो जा चुकी है। जो सुनकर बाई अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है, पर वो अपनी खुशी उसको नहीं दिखाती और वहाँ से जाने लगती है। शुवे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे मोमेंट पर कपल्स अक्सर एक दूसरे को किस करते हैं। जो सुनकर वो उसके सामने आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है और शुवे उसे फॉरहेड पर किस करता है, जिससे बाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वापस जाने लगती है। लेकिन शुवे उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी पीछे से मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर बाई अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर शुवे उसका हाथ नहीं छोड़ता। मॉम फिर शुवे से बोलती है कि बाई स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो तुम दोनों ने फ्यूचर प्लानिंग तो कर ही ली होगी ना, क्योंकि सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही काफ़ी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर बाई उन्हें पकड़कर अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद शुवे भी अपने घर आ जाता है और रात भर बैठकर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स देखने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज तांग और मिस्टर मास की शादी है, जहाँ पर भाई तांग को ब्राइडल ड्रेस में देखती है और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसकी तारीफ करती है। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तांग अपने लिए ऐसा फैसला करेगी, जिस पर वो उसे समझाती है कि मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, और फिर जब मार्स ने मुझे प्रपोज किया तो मैं बिना कोई देर किए उसे शादी के लिए राजी हो गई। तांग फिर यहाँ पर उसे शुवे के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि मैं जब शुवे और शिंजो को एक साथ देखती थी तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, इसलिए मैं वहाँ से अपनी मॉम के पास आ गई ताकि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। जो सुनकर तांगो से कहती है कि फैसला तुम्हें ही लेना है, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। इसके बाद मार्स और तांग शादी के लिए एक साथ सबके सामने आते हैं। इसी बीच यूशेंग भी वहाँ पर आता है। फिर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के वादे करते हैं तो बाई काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उन्हें रिंग्स देती है, जिसे एक दूसरे को पहनाने के बाद ये लोग किस करते हैं, और इन्हें ऐसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे सिवाय यूशेंग के। इसके बाद तांग अपना बुके बाई को देती है ताकि अगली बारी उसकी शादी करने की हो, और फिर मार्स तांग को यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे बाई रोने लगती है। जिस पर शुवे पूछता है कि क्या तुम हमारी शादी में भी ऐसे ही रहोगी। ये सुनकर बाई शौक होकर उसे देखती रह जाती है। अब रात को जब सभी लोग पार्टी में डांस कर रहे थे तो बाई देखती है कि शिंजो शुवे को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट कर रही थी। ये देखकर वो यूशेंग के साथ डांस करने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो अकेला काफी दुखी था। ये देखकर शुवे भी शिंजो के साथ डांस करने लग जाता है, लेकिन बाई का ध्यान डांस पर कम और शुवे पर ज्यादा था। फिर वो यूशेंग के साथ डांस करते करते उसे तांग के पास लेकर जाती है ताकि वो उससे बात करके अपना मन हल्का कर सके। यूशेंग को देखकर मार्स भी वहाँ से साइड में चला जाता है, क्योंकि वो यूशेंग की फीलिंग समझ रहा था और वो उनके बीच में नहीं आना चाहता था। दोनों अब एक दूसरे के साथ
डांस करते हैं। जहाँ यूशेंग उसे बोलता है कि अगर मार्स तुम्हें कभी परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर तांग बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही उसे परेशान किया करूंगी। अब पार्टी में शुवे ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसके सर में काफी दर्द होने लगा था। भाई उसे घर चलने के लिए कहती है, पर इससे पहले वो उसे गले लगा लेते हैं और पूछता है कि तुमने मेरे साथ डांस क्यों नहीं किया। जिस पर भाई बोलती है कि इसमें गलती तो तुम्हारी ही है, जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। अब घर पहुंचने के बाद जब भाई उसे उसके रूम में लेकर जाती है तो शुवे उसे अचानक से पकड़कर बेड पर लेटा देता है, जिससे कि बाई काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी करने से मना करती है। लेकिन शुवे उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, जिसे साइड करके बाई जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन हम बाई को उसके कलीग्स के साथ मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर शो ने एक फेमस एनिमे की डबिंग के लिए उनके कैरेक्टर्स देते हैं, जिसमें बाई को मेन कैरेक्टर की वॉइस की डबिंग करनी थी और यूयू को सपोर्टिंग कैरेक्टर की। ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। शाम को स्टूडियो से निकलने के बाद बाई ये गुड न्यूज शुवे को देती है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाता है और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है। पर घर आने के बाद वो सोच रही थी कि कहीं शुवे उसे डिनर के बहाने प्रपोज ना कर दे। तभी शुवे उसे वहाँ पर पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो उसे मेन रोल मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बाई उसे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी एक मेन कैरेक्टर की वॉइस को डबिंग दे पाऊंगी। इतने में वेटर एक केक लेकर आता है, जिसे बाई पहले तो काटने से रोकती है, पर फिर खुद ही उस केक को काट कर अकेले खाने लग जाती है, जिसमें वो काफी फनी लग रही थी क्योंकि सारा केक उसके मुंह पर लग गया था, जिसे शुवे साफ करता है। बाई फिर उससे पूछती है कि अब लाइफ में तुम्हारी अगली विश क्या है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। जिस पर शुवे बोलता है कि मैं एक बहुत ही फेमस वॉइस एक्ट्रेस का पार्टनर बनना चाहता हूँ और वो उसे आँख बंद करने के लिए कहता है। जब बाई ऐसा करती है तो वो उसे एक चेन दिखाता है और तभी आसमान में फायरवर्क्स होते हैं, जिसके बाद शुवे उसे वो चेन पहनाता है और अपने साथ बीच पर लेकर जाता है, क्योंकि आज मीटियोर शार होने वाला था। इसलिए दोनों एक साथ बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर हम शुवे के साथ काम करने वालों को भी देखते हैं, जिन्होंने उसके कहने पर वो फायरवर्क्स अरेंज किए थे और मीटियोर शार का प्लान भी उसी का था। तभी शुवे बाई को बताता है कि हम मीटियोर शार नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम उसकी रेंज में नहीं है। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अपनी विश मांगना चाहती थी, जो देखकर शुवे कहता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हारी सारी विशेस पूरी होंगी। इसके बाद वो उसे फिर से आंखें बंद करने के लिए कहते हैं। अब इस बार जैसे ही बाई आंखें खोलती है तो शुवे के हाथ में रिंग थी, जो कि वो उसे पहना देते हैं, जिससे बाई काफी खुश हो जाती है और रोते हुए इसे गले लगा लेती है। और फिर से फायरवर्क्स होते हैं, जिससे बाई समझ जाती है कि ये सब शुवे ने करवाया है। अब रात में घर आने के बाद बाई उस रिंग को देखकर काफी खुश हो रही थी। फिर वो उसे संभाल कर बॉक्स में रखकर सो जाती है। अब अगले दिन जब बाई वापस बाहर से घर आ रही थी, जिसे उसकी मॉम देख लेती है और पूछती है कि वो कहाँ गई थी, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं जॉगिंग करने के लिए गई थी। पर मॉम उसके हाथ में रिंग नोटिस कर लेती है, जो देखकर वो उससे कहती है कि हमें तुम्हारी और शुवे की शादी के लिए उसके पेरेंट्स से मिलकर बात करनी चाहिए। पर बाई के हिसाब से ये सब कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा था, पर मॉम उसकी बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई शुवे के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए शुवे उसे किस कर देता है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ बाई मॉम डैड को प्रेजेंट देती है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। फिर सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ डैड मॉम के साथ काफ़ी प्यारी बातें करने लगते हैं, तो मॉम उन्हें बच्चों के सामने चुप करवा देती है। पर डैड बोलते हैं कि अगर शुवे को प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है, मुझे तो बस मेरी डॉटर इन लॉ से मतलब है। जिनकी इन बातों से पता चलता है कि उन्होंने बाई को एक्सेप्ट कर लिया था। वो यहाँ पर उसे होममेड प्लम वाइन देते हैं, जिसे बाई एक ही बार में खत्म कर देती है, क्योंकि उसे वो वाइन काफी पसंद आई थी। इसीलिए एक के बाद एक वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद शुवे उसे संभाल कर घर पर लेकर जाता है। अब अगले दिन जब बाई अपने रूम में काम कर रही थी, तभी उसे मेल आता है, जिसमें उसका ऑफर लेटर और स्कॉलरशिप थी। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है, पर शुवे को ये बात बताने से पहले वो रुक जाती है और देखती है कि इसके लिए उसके पास सिर्फ 2 महीने हैं। इतने में शुवे उसके लिए दूध लेकर आता है, पर बाई फिलहाल उसे इसके बारे में नहीं बताती। आगे हम देखते हैं कि शुवे की मॉम बाई को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है, जहाँ वो उसके साथ मिलकर शॉपिंग करती है। मॉम फिर बाई को अपनी इयररिंग्स देते हुए बताती है कि ये शुवे के डैड का मुझे दिया हुआ पहला गिफ्ट था, जिसे लेने से बाई मना कर देती है। पर मॉम उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहे, इसलिए बाई उनकी बात मानकर उन इयररिंग्स को रख लेती है। फिर वो उनसे उनके पास्ट के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने सुना था कि अपने टाइम में वो भी एक मशहूर वायलिनिस्ट हुआ करती थी। मॉम बताती है कि उन्हें वायलिन प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद था, पर कुछ टाइम बाद मुझे शुवे के डैड से प्यार हो गया, तो मैंने अपने सपने को उनके साथ रहने के लिए छोड़ दिया, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और शुवे के बीच के रिलेशनशिप भी हमारे जैसा ही हो। अगले दिन शुवे अपनी स्टूडियो में जाकर सभी को बताता है कि मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अगले 2 साल के लिए जापान जा रहा हूँ,
जिस दौरान ये वर्कशॉप इस तरीके से चलती रहेगी, पर हम आगे कोई भी ऑर्डर नहीं लेंगे और शायद पुराने कुछ ऑर्डर्स भी कैंसिल करने पड़ेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शुवे को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से काफ़ी ऑर्डर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर उसने अपना मन बना लिया था। जिसके बाद वो घर जाकर बाई के लिए डिनर बनाता है। तभी उसके फ़ोन पर शिंजो का मैसेज आता है, जो कि उसे अपनी डैड की वर्कशॉप में मदद करने के लिए मना रही थी कि मेरे लिए ना सही पर मेरे डैड जो कि तुम्हारे टीचर थे, तुम्हें उन्हें इस तरीके से निराश नहीं करना चाहिए। उसका ये मैसेज बाई देख लेती है, पर इस बारे में वो शुवे से कोई बात नहीं करती और दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब बाई बस से घर जा रही थी, तभी उसे शिंजो का फ़ोन आता है, जो उसे हिचकिचाते हुए बोलती है कि तुम्हें शुवे को थोड़ा सा फ्री माइंडेड रहने देना चाहिए, जिसकी बातें बाई को समझ नहीं आती। तो वो उसे बताती है कि जब मेरे डैड की लास्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से वो कभी वॉयलेंट नहीं बना पाए, इसीलिए वो चाहते थे कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने ये सब सिखाया वो इटली वापस आकर उनके इस काम में मदद कर सके। और अगर शुवे इसके लिए मान जाता है तो ना सिर्फ मेरे डैड खुश होंगे बल्कि उसका काफ़ी नाम होगा। बस इस चीज़ के लिए शिंजो बाई से मदद मांगती है कि वो शुवे को मना सके। बाई बोलती है कि मैंने शुवे को कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया और ना ही उसने मुझे मना किया। इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है और अपने घर पहुँच जाती है। इसके बाद हम तांग और मार्स को देखते हैं, जो कि अपने हनीमून से वापस आकर बाई और शुवे से मिलते हैं। तांग को देखकर बाई काफी खुश होती है और दोनों बात करने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर बाई हाथ आगे करके उससे प्रेजेंट मांगती है। जो मिलने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या अब तुम मार्स के पेरेंट्स के साथ इटली में ही सेटल हो जाओगी, जिस पर तांग कहती है कि अभी इसमें काफ़ी टाइम है। जो सुनकर वो अपसेट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे दूर चली जाएगी। फिर बाई उसे बताती है कि मैंने जापानी स्कूल का इंटरव्यू पास कर लिया है। ये सुनकर तांग काफ़ी खुश होती है, पर बाई शुवे को लेकर परेशान थी और उसे अपनी रिंग दिखाती है, जिसे तांग सरप्राइज हो जाती है कि उनके बीच की बात इतनी आगे तक बढ़ गई। पर बाई बताती है कि मेरे जापान स्कूल जाने से मैं खुद को कहीं शुवे के सामने सेल्फिश ना साबित कर दूं, क्योंकि उसने मेरे लिए इटली में जाकर काम ना करने का फैसला किया है, पर मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ दे। जिस पर तांग उसे समझाती है कि तुम्हें शुवे के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। अब रात में हम देखते हैं कि बाई और शुवे बीच पर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ शुवे उसे एक सॉन्ग सुनाता है जो कि बाई को काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे सुनते हुए उसे शुवे के साथ बिताए हुए हर मोमेंट याद आने लग जाते हैं कि कैसे हर वक्त वो उसके साथ इतनी ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद वो शुवे से कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितने भी दिन बिताए हैं वो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिन हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं सपना ना देख रही हूँ। जिस पर शुवे उसे किस करके यकीन दिलाता है कि सब कुछ सच है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी। फिर बाई उसे बताती है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी मॉम के हिसाब से काम किया ताकि वो खुश रहे, पर इस बीच में खुद को कहीं पर भूल ही गई थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके मेरी मॉम की बताई हुई जॉब छोड़ दी और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। लेकिन जब किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था, तब मैं खुद से यही कहती थी कि मैं कर सकती हूँ, और आज मेरे हर सपने पूरे हो रहे हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। पर मैं उन सपनों को नहीं छोड़ सकती जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ दो। जिसकी ये बातें सुनकर शुवे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। जिसके बाद बाई उसे वो रिंग वापस कर देती है, जिसे शुवे भी ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये रिंग उसके पास रही तो वो हमेशा एक बर्डन में रहेगी। इसीलिए वो उसे वापस लेकर कहता है कि मैं इसे हमेशा तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। घर आने के बाद बाई काफ़ी ज़्यादा रोती है कि शुवे की उसके साथ जापान जाने वाली बात उसे शिंजो से पता चली थी। यही वजह थी कि बाई उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए समझाती है। दूसरी तरफ शुवे उस रिंग को एक कीचेन में संभाल कर रख देते हैं। अब अगली सुबह बाई को शुवे के साथ काम कर रहे गांव की गर्लफ्रेंड हुआ का फोन आता है, क्योंकि शुवे ने स्टूडियो को अगले 2 साल बंद रखने का फैसला किया था, जिससे वहां पर काम कर रहे स्टाफ की फैमिलीज बाई पर गुस्सा थी, क्योंकि शुवे ये सब उसी के लिए कर रहा था। ये सुनकर बाई हैरान थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी पैकिंग में अपनी मॉम की मदद करती है, पर मॉम तो यहाँ पर उसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें रख रही थी ताकि उसे घर की याद न आए, जिस पर वो उन्हें गले लगा लेती है। पर मॉम को उसकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि शुवे भी उसके साथ जापान जा रहा था और वो जानती थी कि शुवे उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अगले दिन अब शुवे बाई को उसके घर से पिक करने के लिए आता है, जहाँ से जाते वक्त मॉम और बाई काफ़ी रोते हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी टाइम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मॉम शुवे को बाई का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शुवे बाई को कीचेन देता है, जो कि उसने खुद बनाया था, और बोलता है कि ये उसके लिए गुड लक की तरह काम करेगा, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो टिकट चेक करवाने के लिए जाते हैं तो बाई सिर्फ अपनी ही टिकट वेरीफाई कराती है और इस बात का शुवे को पता नहीं चलने देती। चेक इन करते टाइम बाई शुवे से कोकोनट मिल्क लाने के लिए कहती है, तो वो उसे लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद बाई रोते हुए अकेले ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अपने लिए सेल्फिश नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है।
वही जब शुवे वापस आता है तो उसे बाई कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है और फ़ोन भी करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर शुवे के लिए अनाउंसमेंट होने लग जाती है क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, पर वो बाई की उन बातों को याद करने लग जाता है जो कि उसने बीच पर उसे कही थी, जिससे वो समझ जाता है कि बाई क्या चाहती है। पर उसे इस बात से बुरा भी लगता है जो कि बाई ने उसके साथ किया। यहाँ से अब हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई टोक्यो में एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी उसके साथ काम करने वाली कलीग उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। दूसरी तरफ हम शुवे को देखते हैं जिसे शिंजो मिलने के लिए आती है। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसके डैड के स्टूडियो को बचाने में हेल्प की। फिर वो उसे बताती है कि हालांकि उसका वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो उसे उसका वॉयलिन वापस कर रही है। सीन वापस से बाई पर आता है, जो जब एक कस्टमर को सर्व कर रही थी तो उसे रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम पूछता है, जिससे टाइम बताकर बाई बाकी कस्टमर्स को सर्व करने के लिए चली जाती है। जिस बीच वो आदमी बाई की फोटो क्लिक करता है। अब रात में रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब बाई वापस जा रही थी तब वो आदमी वापस से आता है, जो कि उसे अपने साथ वीकेंड पर पब चलने के लिए इन्वाइट करता है। पर बाई बताती है कि उस दिन वो फ्री नहीं है। जहाँ जाने से पहले वो आदमी पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, तो बाई उसे अपनी गले की चेन दिखाकर बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसके पूछने पर बाई बताती है कि वो मेरे साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए अपनी ड्रीम्स को छोड़ दे। तभी पीछे से शुवे कहता है कि मेरा ड्रीम तो तुम ही हो, और उसे यहाँ पर देखकर बाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जल्दी से जाकर वो उसे गले लगा लेती है। और अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में अपने ड्रीम्स परस्यू कर रहे थे तो दोनों काफ़ी खुश थे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थे आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।